बबुआ कैसे हो? मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति का तीसरा टाइप पढ़ते हैं और आज सब क्वेश्चन बिंदास बिंदास करेंगे, मस्त मस्त, इतना मस्त कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मज़ा आता है तो ही पढ़ने में मन लगता है, इसलिए बोलते हैं मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम टाइप 3 आज पढ़ेंगे। टाइप 3 देखेंगे, टाइप 3 क्या क्वेश्चन है इस पर। आज अपने भाषा में बताएंगे लाइक करना के मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, शेयर करने का मतलब क्या होता है बताएंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत आप लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि कल हम लोग क्वेश्चन जो बनाए थे क्वाड्रेंट पर बनाए थे। ठीक है, क्वाड्रेंट्स पर बना था। आज हम लोग बना रहे हैं जो वैल्यू पर यानी मान पर बता रहे हैं। ठीक है, कि मान क्या होता है, उसका मान से कितना क्वेश्चन आता है, क्या आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को समझेंगे। बीच बीच में क्वाड्रेंट का भी उपयोग करेंगे, ये भी बात है, लेकिन आज मान पर मैंने बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग याद किए होंगे sin 30 का मान, cos 30 का मान, tan 50 tan 60 का मान, ये सब जो भी है याद किए होंगे, उसी पर आधारित हम आज क्वेश्चन करेंगे बाबू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन। cos 60 प्लस sin 60। एक बात बोलेंगे हमेशा, शुरुआत में कोई देख के लगे कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, अंतिम में देखो, अंतिम में लास्ट, उसके बाद शुरुआत देखना बाबू, कोई टेंशन नहीं। शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब ये देख लेंगे कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर, नहीं तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है इस बात को समझ लेंगे। तो cos 60 का वैल्यू मेरा हो गया 1/2। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो इसका मान हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 + √3, इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1/2। यदि इसका आंसर ऐसा ना देकर ऐसा दे दे, इसका मान ले ले 1.732 + 1/2, तो इसको जोड़ के 2 से भाग भी लगा सकते हैं। जब ऐसा मान दे दे तो इसको जोड़ लेना है 1 और 2 से भाग लगा देना है, जो आ जाए वो आपका आंसर। ऐसा दे दे तो ऐसा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान। cos 60 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू रख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग आज 12-15। क्वेश्चन नंबर 2, cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। cos 45 का वैल्यू आपको याद है 1/√2, लेकिन इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, लेकिन इसका होल स्क्वायर, प्लस सेक 45। सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक उल्टा होता है आपका किसका? कॉस का। और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका वैल्यू होता है √2 का होल स्क्वायर। इसका मान हो जाए 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2। इसको हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 4, 2 बार में 2 एकम 2, 4 से 4 एक बार में 3 एकम 3, यहाँ पर 4 बार में ये 1 है यहाँ पर, तो 4 दूना के 8, मेरा आंसर 8 3 11 और 2 13, 8 3 11 2 13, 13/4 आंसर, 13/4 आंसर। बना लीजिए इसको, बताइए प्रॉब्लम हो रहा है तो। होना नहीं चाहिए, हो रहा है तो फिर भी बताना है, बहुत जल्दी।
लाइव क्लास लेंगे आप लोग को, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास लीजिए। ये पता नहीं लाइव क्लास क्या होता है। अच्छा, वो भी ले लेंगे। जब यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू किए तो उसको भी पढ़ा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बाबू। कॉस पाई बट्टे में 6 इंटू साइन पाई बट्टे में 3 प्लस कॉस पाई बट्टे में 3 इंटू साइन पाई बट्टे में 6। आईएससी का सूत्र याद होगा तो मजा आ जाएगा। कौन सा सूत्र? कॉस ए इंटू साइन बी इंटू प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो होता है, इस चीज़ को यदि याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा छोड़िए, हटाइए, उसका प्रयोग नहीं भी किया जाए, हटाइए। पाई का वैल्यू कितना लेना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखें 180 में 6 से जब भाग लगाएंगे, पाई बाई 6 मतलब 180 भागे 3 बराबर 6 बराबर कितना होता है? 6 बराबर 30। और 180 पाई बटे 3 बराबर 180 बटे 3 बराबर कितना होता है बाबू? तो 60। इसका मतलब हो गया कॉस, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 30 डिग्री इंटू साइन, इसका वैल्यू 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। पाई का वैल्यू 180, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू इसका मान? तो इसका मान साइन 60 के बराबर √3/2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू फिर से √3/2 अब प्लस इसका वैल्यू तो साइन 30 के बराबर 1/2 गुने 1/2। इसका मान आ जाएगा, ये से ये गुना होगा तो हट जाएगा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम 4, 3 प्लस 1 यानी 4/4 बराबर कट के कितना हो जाएगा? 1। देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 4 नंबर। भैया पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा उठक बैठक कर लेते हैं। एक बार पैर दर्द कर रहा है। आदत भुला गया है खड़ा होने का, कम खड़ा हो रहे इस समय। नहीं तो कोचिंग में तो आप देखते भी कितना घंटा खड़ा रहते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका 4 नंबर हो गया बाबू। साइन स्क्वायर पाई बट्टे में 4 प्लस 10 पाई बट्टे में 3 कॉट पाई बट्टे में 6 प्लस सेक स्क्वायर पाई बट्टे में 3 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे में 3। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि पाई बटे 4 का वैल्यू कितना होगा? तो 180 में 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 45 वर्ग। पाई बटे 3 का मान 180 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा 60। 180 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 30। अब यहाँ लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस 10 60 यहाँ से इंटू कॉट 30 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30। लिखना चालू करें मान हो। इसका मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू √3। इसका वैल्यू कितना होता है? तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा क्या? देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कॉट 30 का वैल्यू tan 30 का वैल्यू यानी इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू सेक 60 का वैल्यू, सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेक किसका उल्टा होता है? cos 60 का, cos 60 यानी साइन 30 के बराबर। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 और 1/2 तो इसका उल्टा 2 का स्क्वायर अब माइनस cos 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर।
√3/2 का होल स्क्वायर। भैया ये सब अपना गुणा भाग करते रहना, ठीक है। थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू 1/2 करेंगे तो 3 प्लस 2 दूना के 4 माइनस 3/4। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा ये, जोड़ेंगे तो 4 3 7 यानी 15/2 हो जाएगा। चलो हटाओ, ले लेते हैं एलसीएम 4, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 1 है तो 4 3 12, यहाँ पर 1 है तो 4 4 16 अब माइनस 3। बटा में जोड़ आता है ना, सिखाएंगे, वो भी सिखा देंगे। ये हो गया 28, 2 30 में से 3 घटा तो 27/4। 27/4 एक बार देख लीजिएगा, 15/2 माइनस 3/4 30, ठीक है। 27/4 वैल्यू थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, वैल्यू आप लोग को देखने लिए है। बहुत गर्मी ही लग रहा है, क्या कीजिएगा। हटाए हो, हटा देते हैं। चलिए देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 5। अब धाकर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आराम से बनाइएगा मेहनत करके। 10 स्क्वायर 60, 2 साइन स्क्वायर 45, 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 होल बटे में कॉसेक 30 सेक 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। इतना का वैल्यू पूछ रहा है वो, बताइए तो। बना दीजिए स्पीडली, कितना होगा, मान रखना चालू करें। चलिए इसका वैल्यू √3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने किसका वैल्यू चाहिए भाई, तो कॉस 30 साइन 60 के बराबर, यानी 2/√3 का स्क्वायर प्लस है कि माइनस, फिर से एक बार देख लेते हैं, प्लस है। 5 गुने कॉस 90 का वैल्यू जानते हैं 0 का स्क्वायर होल बट्टे में कॉसेक 30 यानी साइन 30 के बराबर। साइन 30 यानी साइन 30 का उल्टा होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी इसका वैल्यू हो गया 2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 60 साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 2 हो जाएगा। अब माइनस इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर 30 यानी √3 का स्क्वायर। अब इसको हल करना चालू कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 प्लस 4 गुने 1/2 प्लस 3 गुने 4/3, ये रूट हट जाएगा, प्लस 0 होल बट्टे में 2 प्लस 2 माइनस 3, ये कटेगा 2, यहाँ से ये तो गायब हो गया, ये से ये कट गया, मेरा आ गया 5 4 9/1, 9/1 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 9। कंफर्म। ये सब जोड़ घटाव थोड़ा कीजिएगा आप लोगों के लिए ये सब काम है, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है, जोड़ घटाव आपका काम है। थोड़ा जोड़ घटाव करते रहिएगा, मज़ा आएगा।
हटाएं इसको, चलिए हटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आराम से मान रख दीजिएगा, मान रख रख के बनाइएगा इसको, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए तो 6 मेरा क्वेश्चन है यार, साइन 420 कोट 780 टेन 300 कोट 210, इतना डिग्री, ये सब डिग्री डिग्री है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। बनाइए, समय देते हैं, 10-20 सेकेंड का समय है आपके पास, बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो टेन 360 प्लस थीटा होल बटे में कॉस 360 प्लस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा। ये बात है। देखिए तो इसका वैल्यू बताइए तो जल्दी, स्पीड में। बताइए जल्दी, हाँ याद कीजिए। 90 के साथ चेंज करेगा, 90 के साथ चेंज करेगा, 360 के साथ चेंज नहीं करेगा, ये चेंज करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा ही लिख देते हैं। हाँ साइन चेंज करेगा भाई, कॉस थीटा, 90 के साथ साइन चेंज करेगा, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा। 90 के साथ चेंज करेगा तो कॉस थीटा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ चिन्ह प्लस का ही रहेगा, इनटू 360 के साथ कोई चेंजिंग नहीं, इसके कोई चेंजिंग नहीं, मतलब टैन थीटा लिख दो, टैन का टैन ही लिखना है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये ऑल पॉजिटिव हो गया होल बट्टे में। 360 प्लस थीटा, ये कहता है 360 के साथ है तो कोई चेंज नहीं, तो कॉस थीटा लिख दो, लेकिन प्लस की माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इनटू 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा तीसरा तीसरा। और तीसरा क्वाड्रेंट में ये क्या कहता है कि तीसरा क्वाड्रेंट में हम क्या होते हैं भाई, तो ऑल एस टी सी, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो माइनस, लेकिन चेंज भी करेगा, 270 के साथ है, माइनस साइन थीटा। ये सही है कैंसिल। हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा माइनस साइन थीटा, गुने इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। टाइम को, ये सही है, ये सही है, कैंसिल, यानी आंसर -1। पुनः एक बार फाइनल क्या बोलने जा रहे हैं, 90 के साथ चेंज करेगा तो साइन कॉस में, 90 के साथ चेंज करेगा, 360 के साथ नहीं चेंज करेगा, टैन टैन ही रह जाएगा, 360 के साथ कॉस कॉस ही रह जाएगा, लेकिन चिन्ह फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस हो गया। उसके बाद ये ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है ऑलरेडी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए, और मेरा इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आ गया -1। हटाएं। क्वेश्चन नंबर 8,
अच्छा 8 देखें, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है साइन 54/cos 36, ये इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन बच्चा जैसा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cot 30/tan 60 अब प्लस साइन 20/cos 70। हाँ सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपको पता है कि 90 के साथ एक दूसरे से सब लोग चेंज कर जाते हैं, याद है ना? 90 के साथ क्या हम बताने जा रहे हैं, जिस बात को समझ लीजिएगा। और ये चीज़ आप लोग यदि समझ लेते हैं तो काफ़ी काम आएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। 90 के साथ सब चेंज कर जाता है, मतलब कौन कौन किस में चेंज करता है? साइन चेंज करता है कॉस में 90 के साथ होता है तो। कोसेक चेंज करता है सेक में, और टेन चेंज करता है कॉट में, याद है ये चीज़? यदि ये चीज़ आप लोग को याद है तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ, इस बात को समझेंगे। क्या फायदा इस बात को समझेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 में से यदि हम 36 को घटा दें तो जानते हैं 90 में से 36 को घटाने से आता है 54। कितना आता है? 54। तो 54 हम ना लिख के हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलिए हाँ या नहीं? लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं cos 36। कहिएगा सर किसको बदले? किसी एक को बदलना है। कब बदलना है ये भी बताएंगे, पहले इसको देखें। हमारा सूत्र आ गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो होता है cos थीटा। लेकिन यहाँ थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर यदि 36 है तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 36 बराबर cos 36, अब बट्टे में cos 36, कट के वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। कुछ चीज फैक्टर अब आपको याद कर लेंगे नहीं होंगे, अच्छा रहेगा, काम आएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। इसको हम तो अभी बता दिए कि जैसे साइन कॉस दिखा और दोनों का योग 90 हो गया तो ये समझिए एक दूसरे में बदलने वाले हैं, कट के एक मान आएगा, इस बात को समझेंगे। पहले इसको आप उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम कुछ अब छोटे छोटे पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद अब स्पीड में रन कराएंगे। हटा रहे इसको, क्या क्या बता रहे हैं सुनिए। साइन 60/cos 30 हो, कॉसेक 50/sec 40 हो, tan 80/tan 10 हो, ठीक है? हाँ tan नहीं कॉट है यहाँ पे, cot 10 हो। तो क्या होता है यदि ये लोग हों, ये लोग cos sin cos, cosec sec, tan cot, ऊपर नीचे कोई रहे उससे मतलब नहीं। ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। कोई ऊपर नीचे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं रखना है। यदि ये दोनों लोग हैं और ये दोनों लोग हैं और ये लोग एक साथ कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे होके, ऊपर और नीचे है, बट्टा पर चल रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो आपको क्या समझना है? ये देखना है कि इन दोनों का योग कितना है। यदि इन दोनों का योग 90 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। इन दोनों का वैल्यू यदि 90 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। इन दोनों का योग यदि 90 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। आइए फिर से इसको समझ लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? tan लिख सकते हैं 90 माइनस 10, बोलिए नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई 80 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10 बट्टे में cot 10। अब हम क्या कर सकते हैं? ये सूत्र हो गया 90 माइनस थीटा यानी cot 10 अब बट्टे में cot 10, और दोनों कट के कितना आ गया? 1। देख पा रहे हैं? इस चीज को यदि ये बात समझ पाते हैं तो अपना क्वेश्चन पर रन करें लगातार। हटा लें इसको। क्या क्या बोले?
साइन बटे कॉस या कॉस बटे साइन दिखे, दोनों का वैल्यू 90 दिखे, दोनों का वैल्यू जोड़ 90 हो तो वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 होगा। देखिए 90 कॉस सेक, यानी कितना सेक और कॉसेक की बात हो रही है, सेक और कॉसेक 90, टेन कॉट 90 होना कितना चाहिए 90, हटा रहे हैं। अब अपना इसको देखते हैं, अब अपना इस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन में देखिए काफ़ी स्पीड अप रहेगा। हमारा था साइन 54 बटे में कॉस 36। क्लियर कीजिए, इन दोनों का योग जो देख लीजिए, इन दोनों का योग कितना है तो 90 है, 90 है। और ये एक दूसरे से चेंज होने वाला है तो इसका वैल्यू 1 बिना बनाए, ये एक दूसरे से चेंज होने वाला है देख लीजिए। और इन दोनों का वैल्यू कितना है 90 तो इसका वैल्यू 1। साइन कॉस चेंज होने वाला है और इन दोनों का वैल्यू 90 है तो इसका वैल्यू 1। आंसर 1 1 2, 1 1 2। मन है तो उसको एक बार पुनः बना लीजिए मेथड से, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो स्पीड रहेगा। चलिए हटा रहे हैं उसको, मन है तो एक बार मेथड से बना लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 60, 90 में ले 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, बट्टे में एक ही को चेंज करना है। भैया किसको चेंज करना है, आपको मन है तो ऊपर वाला चेंज करिए, मन है तो नीचे वाला चेंज कीजिए प्लस। इस बार चलिए नीचे ही वाला चेंज कर देते हैं, नीचे वाला दिखा देते हैं। लिख सकते हैं कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 70 आएगा तो 20। अब मेरे पास आ गया ये कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट कितना थीटा का मान है 60, यानी कॉट बदलेगा बाबू, क्या चीज़ बदलेगा tan में, बट्टे में tan 60 ऑलरेडी है, प्लस ये तो बदलेगा नहीं साइन 20 होल बट्टे में 90 पर बदलता है cos 20, कितना साइन 20, और ये कट के 1 + 1 बराबर आंसर 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम जो बात आए हैं उस चीज़ को याद कीजिएगा ना तो थोड़ा स्पीड ज़बरदस्त होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर स्पीड कम हो सकता है। इस बात को देखेंगे आप लोग। हटाएं इसको, एक क्वेश्चन देते हैं उसको बनाइए तो आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बनाए हम लोग। नाइन नंबर देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, 9 हो गया, 10 नंबर 9 भी था वहाँ पे बगल में। cos 20 माइनस cos 70 होल बटे में साइन इतना माइनस साइन 20 इतना का वैल्यू बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को बना लिए होंगे। चलिए देखिए क्या करना है, वैसे ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, या तो सभी को कॉस में, ये नहीं कि इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि 90 90 हो गया और 1 में से 1 घटा दो 0, ऐसा नहीं, इतना खतरनाक काम नहीं करना हो, ठीक है, इतना खतरनाक काम नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बात भी समझना है कि कैसा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, लिख लेंगे cos 90 माइनस 70, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 होल बटे में साइन 70 माइनस साइन 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 70, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 20 होल बटे में साइन 70 और माइनस साइन 20। इस प्रकार से कट के अब कितना आंसर आएगा, अब 1 आएगा। उस समय देख रहे थे कितना आ रहा था
खतरनाक आंसर आ रहा था 0। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। अभी क्या आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम क्वेश्चन में 11 करेंगे। क्या कर लिए, चेंज कर लिए। या तो सबको इसको चेंज कर सकते थे कॉस में, नहीं तो इसको चेंज कर सकते थे साइन में। साइन में हम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये वाला मटेरियल आप लोग का छूट गया था। 11 है साइन 22 साइन 42 साइन 60 होल बटे में कॉस 68 कॉस 48 कॉस 30। समझ लें, आ गया कंफर्म। बात समझिए बाबू। यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन है। बिल्कुल ये गुना में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 22 बट्टे में कॉस 68 इंटू ऐसे लिख सकते हैं साइन 42 बट्टे में कॉस 48 इंटू साइन 60 बट्टे में कॉस 30। ऐसे भी लिख सकते हैं। गुना में है, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन कॉस एक दूसरे के विपरीत, साइन कॉस एक दूसरे के विपरीत, साइन कॉस एक दूसरे के विपरीत जो कि आता है। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू जोड़ने पर 90, इन दोनों का वैल्यू 90, इन दोनों का वैल्यू 90। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना 3? नहीं 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 1 बना लीजिए। नहीं तो अब बेसिक से जाना है तो इसको चेंज कर लीजिए कॉस में, इसको भी चेंज कर लीजिए कॉस में, इसको भी चेंज कर लीजिए कॉस में, बना लीजिएगा। बार बार तो बेसिक है हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और 2-3 सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है साइन 2 साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री डॉट 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 साइन 88 साइन 86। नीचे में कौन है? नीचे में पड़ा हुआ है होल बट्टे में। होल बट्टे में कौन पड़ा है भाई? तो बट्टा में पड़ा है आपका cos 2 cos 4 डिग्री cos 6 डिग्री डॉट 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 cos 88 डिग्री cos आपको 86 पहले, उसके बाद cos 88। समझ लीजिए ये पढ़ा है तो क्या करेंगे। अब कहिएगा सर इन दोनों का योग तो 90 नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ वाला का योग 90 हो रहा है, यहाँ से यहाँ वाला का 90 हो रहा है। इसको थोड़ा चेंज कर लें, साइन 2 साइन 4 डॉट 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 साइन 88 होल बट्टे में चेंज कर ले उल्टा cos 88 cos 86 डॉट 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 cos 2। तब मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आएगा? इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब बीच वाला में भी सबका वैल्यू कितना होगा? 1 1 1 1। कितना होगा गुना लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फिर से देख सकते हैं मन है तो साइन 2 बट्टे में cos 88, इंग्लिश तो मेरा खराब है 88। अच्छा, इंटू साइन 4 बटे में cos 86 डॉट 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 साइन 88 बटे में cos 2। ये कह सकते हैं। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू डॉट 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 बीच में सबका वैल्यू 1 1 जोड़ना तो है नहीं, गुना करना है तो 1 गुने 1 गुने 1
गुने डॉट 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 गुने 1 बराबर कितना आएगा बाबू? 1। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा से समझ लीजिए, देखते देखते आंसर लगाना था। इन दोनों का 90, इन दोनों का 90, अब वैसे इन दोनों का 90, इन दोनों का 90, मतलब इसका शुरू वाला इसका अंतिम से मैच किया है, इसका अंतिम वाला इसका शुरू से मैच किया है। इसका मतलब टोटल का वैल्यू कितना, देखते देखते कितना हो जाएगा? 1 आंसर। हटा लें, चलिए क्वेश्चन को हटा दें। चलिए देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट, कॉस 88 डिग्री, कॉस 89 डिग्री, उसके बाद कॉस 90 डिग्री, कॉस 89 डिग्री, कॉस 88 डिग्री, उसके बाद डॉट 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 डॉट, कॉस 3, कॉस 2 ही लिख देते हैं, कॉस 2, कॉस 1। ये आपका हो गया। समझ पा रहे हैं? 1 से लेके 90 तक गया, फिर 90 के बाद नीचे उतरना चालू हो गया। मतलब कुछ ऐसा है, 1 से लेके 89 और उसके बाद 90 और उसके बाद 89 और फिर उतर के कहाँ तक? 1 तक। आप इस बात को यदि समझ लेंगे कि ये सब आपस में गुना में है, सब आपस में गुना में है, और cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सबको क्या बना देगा? तो सबको हीरो बना देगा। यानी सबका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 0। यानी कितना हो बड़ा मान में 0 से गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस बात को समझेंगे। हटा दें। हम कह सकते हैं पुनः, क्या कह सकते हैं? cos 1, cos 2, डॉट डॉट डॉट, cos 88, cos 89, cos 90 का वैल्यू अब लिख रहे हैं 0 गुने cos 89, डॉट डॉट डॉट, cos 2, cos 1। हम कह सकते हैं कि इतना में 0 से गुना होने पर बड़ा 0 दे दो, ज़्यादा दिक्कत है तो छोटा 0 से काम नहीं, तो ज़्यादा गुना हुआ है ना, बड़ा 0 दे दीजिए आंसर। हटाएं। क्वेश्चन नंबर, याद है क्या बोले हैं? बोले हैं कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसको बोलते हैं, वो आपको बताने के लिए। याद है? लाइक करना किसको बोलते हैं, सब्सक्राइब करना किसको बोलते हैं, शेयर करना किसको बोलते हैं, पता है? बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन पर पहले आते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 14, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3, डॉट डॉट डॉट, tan 89, इतना का वैल्यू चाहिए। इतना का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। हाँ, आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर ये तो बात फंसने लगा, नहीं टेंशन नहीं लेना है। tan दो मान हो, tan दो मान हो और दोनों का वैल्यू मिलाकर 90 हो जाए, 90 हो जाए, जैसे यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 89 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 88 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 87 हो जाए, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। कैसे? कैसे क्या बोले हैं? tan दो लोग हो, कहिएगा सर ये इस tan में ही होता है, tan में होगा, cot में होगा, tan में होगा, cot में होगा। इस स्थिति में आगे बढ़ के देख लेंगे कि और किस किस में हो सकता है, तो यहाँ tan की बात बताए, इस बात को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम इस बात को समझेंगे। tan दो मान हो और दोनों का मान 90 हो जाए, तो 90 जोड़ के हो जाए तो कितना वैल्यू होता है? 1। लेकिन क्या चीज़ में होना चाहिए? गुना में। जैसे 2 88 के साथ होगा, 3 87 के साथ होगा। कहिएगा रटवाइएगा, नहीं, देख लीजिए कौन बोल रहा है रटने के लिए। चलिए देख लीजिए, देख लीजिए, पता चल जाएगा। tan 1 और tan 89 लेकर देख लीजिए।
tan 1 को छोड़ दीजिए ऐसे ही, इंटू इसको लिख सकते हैं tan 90 - 1 लिख सकते हैं क्या, 89 को 90 - 1 तो हो गया tan 1 इंटू tan, पता होना चाहिए 90 में ये चेंज करता है, तो चेंज करेगा तो कॉट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan ये प्लस हो जाएगा। तो इस स्थिति में हो गया ये। आपको पता होना चाहिए, सूत्र बताए हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आया था बाबू, 1। कब, जब ये थीटा का वैल्यू सेम हो तब। ये थीटा की जगह पर 20 भी हो सकता है, थीटा की जगह पर 30 भी हो सकता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, 1 यानी कुल गुना होकर कितना आ जाएगा, 1। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, tan 1 इंटू कॉट 1 है ना, इसको लिख सकते हैं tan 1 और कॉट 1 को क्या लिख सकते हो, 1/tan 1। ये दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1। समझ पा रहे हैं अच्छा से। कहिएगा तो इससे बात क्या बना, बन गया, बात बन गया, बता रहे हैं। जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाइएगा तभी नहीं इस लगन में पार होगा। हटाएं, कहिएगा कि सर इस लगन में तो सारा चीज़ बंद है, लॉकडाउन हो गया है। क्या कीजिएगा, बात तो सही बोल रहे हैं, जोड़ा लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। अगले लॉकडाउन में, लॉकडाउन खुलेगा तो ना, देखो बाबू क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे tan 88, यहाँ लिख देते हैं, 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ। तो कहिएगा सर सब जोड़ा लग जाए क्या, पता करना होगा कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म याद होता है, 1 से 89 तक गिनती गिनिएगा तो 89 गो आता है, 89 गो। तो कहिएगा सर उसमें से जोड़ा लगने वाला कौन नहीं है, 45, 45, 45, यानी हम कह सकते हैं 1 89 के साथ, 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, उसी प्रकार 42 48 के साथ, 43 47 के साथ, 44 46 के साथ, 44 और 46 हो गया, 44 46 के बीच में बचा कौन, 45। तो 45 किसके साथ, तो 45 हमारे साथ यहाँ पर आएगा, उसको रख लिया जाएगा। 45 आ जाओ भाई, तो 45 को किनारे कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं tan 1 tan 89 का वैल्यू 1 इंटू tan 2 इंटू tan 88 का वैल्यू 1। उसी प्रकार डॉट डॉट आगे जो मान है वो रहते ही रहेगा। उसी स्थिति में एक अंतिम में आएगा कौन, tan 45। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, बात समझिए। इन दोनों के मिल के मान 1 बना, इन दोनों के मिल के मान 1 बना, इन दोनों के मान मिल के 1 बना, सब गुना में है, तो 1 को कितना ही बार गुना कर लो, 1 को आप कितना ही बार गुना कर लो, कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं, 1 को आप जितना बार भी गुना कर लीजिए कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यदि आप नहीं मानेंगे तो भैया इसके फिर तो बनाने पड़ जाएंगे। हम बोले हैं इतना के वैल्यू भी 1 आया, गुने इतना के वैल्यू भी 1 आएगा, फिर गुने अगला के वैल्यू भी 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब टोटल का वैल्यू 1 1 आ रहा है। इसका मतलब कह सकते 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने डॉट 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 1 बराबर कितना आएगा, 1। छोटा जो समझाए थे उसको देख लीजिएगा, ये वाला है tan 1 और tan 89 वाला जो समझाए थे ना उसको देख लीजिएगा आराम से एक बार पीछे बैक करके, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 15 हटाएं। इस पर आधारित था, यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बना हो तो इस पर आधारित था। tan 1 tan 89 tan 2 tan 88 इस पर आधारित था कि tan 1 का tan 89 के साथ है और tan 2 का tan 88 के साथ जोड़ा लग के पार हो गया इस लगन में। इसका मान 1, इसका मान 1 बराबर 1। उसी प्रकार वो थोड़ा बड़ा था तो बड़ा, उसका भी वैल्यू 1 ही है फिर भी। चलिए क्वेश्चन करें अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। 14 नंबर आपका है और एक 15 नंबर आपको घर के लिए दे देंगे। 14 तो बन गया बाबू ना,
14 बन गया, 15 नंबर, 15 हमारा 15 नंबर है 10 के पावर n इंटू 10 के पावर n 2 डिग्री डॉट 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 10 के पावर n 88, 10 के पावर n 89। घबराइए मत, घबराइए मत, वही क्वेश्चन है। आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये थोड़ा इस प्रकार से कर दिया, आपको तंग करने के लिए इस प्रकार से कर दिया, इस बात को आप समझेंगे। क्वेश्चन वही है। कहिएगा सर क्वेश्चन सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। आइए बात समझिए। 10 n के पावर 1 इंटू 10 के पावर n और ये 89, 10 के पावर n 1 डिग्री इंटू 10 के पावर n 89 डिग्री के बाद समझते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, मन है तो लिख सकते हैं 10 के पावर 1 इंटू 10 89 होल के पावर n भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के पावर n लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो ये अब इतना का वैल्यू कितना होता है? 1 के पावर कुछ भी रख लो, क्या दिक्कत? 1 के पावर कुछ भी रख लीजिए, 1 के पावर 2 रखिए तो भी 1 के पावर -100 रखिएगा तो भी 1 के पावर 1 लाख रखिएगा तो भी 1, जितना भी रखिएगा तो भी कितना आएगा? 1। यानी इससे कोई मतलब नहीं है मेरा। इसका भी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल उसी के जैसा, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, उसी के जैसा इसमें भी मिलेगा। 1 89 के साथ, 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, और सबका वैल्यू 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 बराबर डॉट डॉट कितना आ जाएगा बाबू? तो आ जाएगा 1। समझ पा रहे हैं? 1 10 2 10 हो, 2 10 हो, फिर से एक बार बोल देते हैं, 2 10 हो और दोनों गुना में आपस में हो, 10 30 10 60 और दोनों का मान 90 हो तो इसका वैल्यू 1। 10 40 10 50 1, 10 स्क्वायर 50 10 स्क्वायर 40 बराबर 1। यहाँ पर 10 के पावर n1 इंटू 10 के पावर n और ये 89 बराबर 1। इसका मतलब ये 90 हो, यहाँ पर पावर यदि पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर n है, कोई दिक्कत नहीं, सबका वैल्यू 1। इस प्रकार से 89 का 1 के साथ 89, 2 के साथ 88, 3 के साथ 87, इसी प्रकार चल रहा है डॉट डॉट डॉट, यानी सबके मान कितना आ गया? 1। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर लग गया। और अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देंगे, क्योंकि अब पढ़ाने का मूड थोड़ा सा नहीं कर रहा है, इसलिए कि बहुत गर्मी लग रहा है ज़बरदस्त। चलिए आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन देंगे, पहले इस बात को समझ लीजिए। इसको हटा देते हैं बाबू, इसको देख लीजिएगा। हम बोले कि 1 का 89 2 के साथ है, यहाँ पे पावर n भी चले तो कोई दिक्कत नहीं, पावर 1000 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सबका पावर सेम होने चाहिए, बस हटा दे रहे हैं। दो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगले आप लोग क्लास में उसको बता देंगे, आप लोग आराम से देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। हमें लग रहा है कि अब काफ़ी आप लोग हो गया, आराम से ढंग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 log 10 1 डिग्री log 10 2 डिग्री log 10 3 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री, इसका वैल्यू चाहिए। और एक 17 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अगला हम बना देंगे। cos 20 प्लस cos 40 प्लस cos 60 प्लस डॉट 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 cos 160 प्लस cos 180, ये दोनों क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। मस्त आप लोग पढ़िए, कभी और बता देंगे लाइक करना क्या होता है, सब्सक्राइब करना क्या होता है, शेयर करना क्या होता है, इस बात को समझा देंगे। क्योंकि आप लोग को लगता है कि नहीं सर ये क्या क्या होता है, लोग बोलते रहते हैं, बता देंगे। अब कहिएगा सर डिक्शनरी वाला देख के बताइएगा, लाइक मतलब पसंद करना, सब्सक्राइब मतलब शेयर करना है, नहीं नहीं वो नहीं बताएंगे, कुछ खास वो आप अगले वीडियो का इंतजार करें। इसको आप लोग आराम से बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हाँ थोड़ा सा इन दोनों का काम आएगा, वो लिख लेते हैं इसका। log 10 to the base 10 बराबर 1 और log 1 to the base 10 बराबर 0, ये दोनों का काम आएगा इसमें। देखते देखते आंसर लग सकता है, नीचे वाला देखते देखते नहीं लग सकता, थोड़ा हल करना पड़ेगा। इसको देखते देखते आंसर लग सकता है, लेकिन जो लोग लॉग्स थोड़ा सा उन लोग का सही होगा वो लोग लगाएंगे, बाकी लोग मस्त रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.